दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टेस्ट के बाद वनडे के महासंग्राम में लिखा जाएगा नया इतिहास। सफेद जर्सी के बाद रंगीन कपड़ों में एक दूसरे से युद्ध करने उतरेंगे इंडिया और इंग्लैंड। थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है पहले वनडे का जबरदस्त रोमांच। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा यह सबसे खतरनाक पहला वनडे मैच? टीम इंडिया से बदला लेने के लिए किस टीम के साथ उतरने वाली है इंग्लैंड? अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए बीसीसीआई ने किसे दिया है इस मैच में जलवा दिखाने का मौका? कौन बना है कप्तान और कहां देख सकते हैं आप यह वनडे सीरीज, वह भी बिल्कुल मुफ्त में? सबके साथ साथ इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित कोहली और हार्दिक में कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने एक बार फिर अपने घर में चकनाचूर किया। इंग्लिश टीम यह सोचकर भारत आई थी कि वह इंडिया में एक बार फिर टेस्ट सीरीज जीतेंगे, लेकिन रोहित एंड कंपनी ने ऐसा नहीं होने दिया। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के नाम होने के बाद हमने ऐसी धमाकेदार वापसी की कि लगातार अगले 4 टेस्ट मैच जीतकर 4-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। अंग्रेजों को बैंड बजा कर रख दिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी भारत और इंग्लैंड दोनों देशों के लिए निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल पहले केवल इंडिया इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आयोजन होने वाला था, जिसे इंग्लैंड ने तो गवा दिया। इसके बाद आईपीएल की तैयारी भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। पर अब इंग्लिश टीम को एक खास तोहफा बीसीसीआई ने दिया है, जहां अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का ऐलान हो चुका है, जिसका शुभारंभ बहुत जल्द होने जा रहा है, क्योंकि 22 मार्च से मेंस आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी है। उससे पहले ही इंडिया इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का शुभारंभ और समापन दोनों हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 16 मार्च को खेला जाने वाला है, जिसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से होने वाली है। लंबे समय बाद टीम इंडिया कोई वनडे मैच खेलेगी, यानी कि भारतीय टीम के लिए यह T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल से पहले प्रैक्टिस करने का भरपूर मौका रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट में मिली बेइज्जती का हिसाब किताब चुकता करना चाहेगी, यानी कि दोनों टीमों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है जो निकलकर सामने आ रही है। इस रोमांचक मुकाबले को भी आप जियो सिनेमा पर पूरी तरीके से मुफ्त में देख सकते हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने मोबाइल से लेकर टीवी स्क्रीन पर भी अपने ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। वहीं इसका लाइव प्रसारण टीवी स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर किया जाएगा, यानी कि वनडे सीरीज में इस बार रोमांच की सभी हदें पार होना निश्चित है। ऐसे में कोई भी इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेगा। सबसे बड़ा सवाल, किन टीमों के साथ ये दोनों देश कदम रखने वाले हैं? तो इंग्लैंड के इरादे साफ हैं, वह टेस्ट में T20 खेल सकते हैं, तो वनडे में तो उनकी टीम का कोई भी मुकाबला नहीं है। जहां उनका बल्लेबाजी क्रम कप्तान जॉश बटलर के नेतृत्व में फिल सॉल्ट, लियम लिविंगस्टोन, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रोक जैसे खतरनाक बल्लेबाजों से भरा हुआ है। जॉनी बेयरस्टो भी टेस्ट सीरीज की बेइज्जती भूले नहीं है। वहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में उनका कोई सानी नहीं है। मोइन अली से लेकर सैम करन, क्रिस बॉक्स से पार पाना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं रहने वाला। वहीं दूसरी तरफ उनका गेंदबाजी क्रम भी बेहद खतरनाक है। रियान अहमद से लेकर आदिल रशीद, रीश टॉपले, क्रिस वोक्स, वुड जैसे खतरनाक गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की नाक में दम कर सकते हैं। हालांकि वह देखना दिलचस्प रहेगा इस वनडे सीरीज के लिए किस भारतीय युवा टीम का चयन किया जाता है। क्या रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे या हार्दिक को वापस लाया जाएगा? वहीं कई नए युवा खिलाड़ियों को भी इस वनडे सीरीज के लिए आजमाया जा सकता है। दूसरी तरफ ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन पर भी सवालिया निशान रहेंगे और यह भी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या विराट कोहली या सीरीज खेलने के लिए आते हैं या नहीं, क्योंकि सभी 10 फ्रेंचाइजी के ट्रेनिंग कैंप शुरू हो चुके हैं। आईपीएल कई खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में बीसीसीआई किसे मौका देती है, किसे बाहर रखती है, वह भारत के लिए भविष्य के बहुत मैटर करता है। यहाँ तक माना जा रहा है कि इस वनडे सीरीज में कमान हार्दिक पांड्या को दी जाने वाली है, जिनके साथ बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजों पर अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं विकेटकीपर की भूमिका में जितेश शर्मा, संजू सैमसन नजर आने वाले हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रवींद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी जा सकती है। अक्षर पटेल भी इस सीरीज में अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो बुमराह की वापसी होगी या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अर्शदीप और मुकेश अंग्रेजों की अग्नि परीक्षा लेना चाहेंगे। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की कमान रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव के कंधों पर सौंपी जाएगी, यानी कि टीम इंडिया भी पूरे तरीके से अंग्रेजों की कड़ी परीक्षा लेने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है इस पहले वनडे मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। 1 ओवर 17 रन मैदान पर मौजूद थे रिंकू सिंह और रविंद्र जडेजा आग उगलने को तैयार थे मार्क वुड। फिर आखिरी गेंद तक चले जबरदस्त घमासान में हुआ कुछ ऐसा चमत्कार जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े हो गए। तो आखिर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में किस खिलाड़ी ने बनाए कितने रन, किसने ठोके सबसे तेज शतक, कितने रनों का मिला था टीम इंडिया को लक्ष्य, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कौन सी टीम अंत में मार पाई है बाजी? क्या टीम इंडिया को मिली जीत? क्यों ये रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबला इतिहास के पन्नों में हो गया दर्ज? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों टेस्ट के बाद टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले अंग्रेजों को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और यह फैसला कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंग्लैंड टीम कुछ ऐसा कर जाएगी। पारी की शुरुआत
करने मैदान पर आए कप्तान जॉस बटलर ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को पीटना शुरू कर दिया। जॉस बटलर ने केवल 40 गेंद का सामना करते हुए अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन राहत की बात यह थी कि रोहित शर्मा के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर से देखने को मिल गया। अपने खतरनाक रफ्तार और इन और आउट स्विंग से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट झटक कर इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया को पूरी टीम 200 रनों तक भी नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन इंग्लैंड टीम के लिए संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी लियम लिविंगस्टन, इस खतरनाक बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बुमराह से लेकर सिराज यहां तक कि रविंद्र जडेजा हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया। देखते ही देखते लिविंगस्टन ने केवल 70 गेंद का सामना कर अपना तूफानी शतक ठोक दिया। इसके बाद भी इस खिलाड़ी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अपनी टीम के स्कोर को इस खिलाड़ी ने 102 गेंद पर 145 रनों की बेहतरीन पारी 8 खौफनाक गगनचुंबी छक्के की मदद से 50 ओवर में 298 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पीछे जा चुकी थी। भारतीय टीम के लिए सबसे सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किया। उन्होंने 5 बल्लेबाज का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज जो इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट के बाद अब वनडे में भी दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। मैदान पर उतरते ही ये दोनों खिलाड़ी बौखलाए हुए अंदाज में नजर आ रहे थे। अपना सारा गुस्सा इन अंग्रेज गेंदबाजों पर उतारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक के बाद एक इन दोनों बल्लेबाजों ने खौफनाक अंदाज से चौके लगाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे रोहित शर्मा तो मैदान पर आते ही तूफानी अंदाज में रन बटोरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में पहले पावर प्ले में टीम के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया को लग रहा था कि बड़े ही आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तभी इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर टीम इंडिया की उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मोइन अली को गेंद थमाई। उन्होंने पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा और फिर अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को केवल 15 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रोहित 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया का 2 विकेट बहुत जल्द गिर गया। भारतीय टीम 15 ओवर में 105 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। मैदान पर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और देखते ही देखते जायसवाल ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 55 गेंद में ठोक दिया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू सिंह के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि टेस्ट सीरीज की तरह आज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। वो बेरहमी से अंग्रेजों की कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने अपना तूफानी शतक भी 92 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद तो भारतीय खेमा खड़े होकर इस बल्लेबाज के लिए तालियां बजाने लगा, लेकिन शतक लगाने के बाद यशस्वी जायसवाल मोइन अली के शिकार हो गए। रिंकू सिंह का साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। जायसवाल ने अपने इस पारी में 9 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से 110 रन बनाए, लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आ गए। टीम इंडिया को अभी भी जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड जीत की तरफ बढ़ रही थी। 48वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स और फिर क्या था, रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। वॉक्स के इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए रविंद्र जडेजा ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 27 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 49वां ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली 10 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी मार्क वुड के कंधों पर, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनकी पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 13 रन बनाने थे, लेकिन मार्क वुड की दूसरी गेंद पर भी जडेजा ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 9 रन रह गए। तीसरी गेंद पर मार्क वुड ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 8 रन। मार्क वुड की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की जीत का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक 46 गेंद में पूरा कर लिया था। अब पूरी तरीके से मैच भारत की मुट्ठी में था, लेकिन मार्क वुड ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर रिंकू कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे रिंकू। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, मार्क वुड ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि इंग्लैंड जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के बल्ले से बिजली कौंधी। कोहली के अंदाज में उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाकर टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि इंग्लैंड के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां इंग्लिश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विशाल लक्ष्य को हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में शानदार जीत के बाद अब भारतीय टीम का इंग्लैंड से होगा वनडे में महासंग्राम। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद
वनडे सीरीज खेली जा रही है जिसके लिए दोनों टीम तैयार हैं। तो आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज कब से खेली जाने वाली है, जिसका पहला मैच कब और कहां पर खेला जाएगा, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस मैच से संबंधित पिच रिपोर्ट, आंकड़े, मौसम का हाल और दोनों टीम की प्लेइंग 11 भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में कौन सी टीम तीनों फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीम है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।